हेलो एवरीवन। इनर वर्क क्या है? ये वीडियो सबके लिए है क्योंकि इनर वर्क सिर्फ डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को नहीं करना होता, सबको करना होता है। इनर वर्क क्या है? कई लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मेडिटेशन करते हैं और वो हमारा इनर वर्क है। नहीं, इनर वर्क वो नहीं है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इनर वर्क। मेडिटेशन जो है एक पार्ट है इनर वर्क का। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा 6-6, 7-7 घंटे मेडिटेशन करते हैं तो वो चीज़ें उसी में ही सॉल्व होने लग जाती हैं। लेकिन अगर जैसा क्या होता है ना, एक लॉन्ग टर्म रास्ता होता है और एक शॉर्टकट होता है ना। तो हम अगर स्पेशल इंटेंशन डाल के करते हैं तो वो शॉर्टकट हो जाता है चीज़ों का। तो हम देखते हैं कि इनर वर्क में हमें क्या क्या करना रहता है। देखिए क्या है कि हम ये जो जर्नी होती है, ये जर्नी है या सोल जर्नी हम चल रहे हैं, स्टार्ट किए हमने, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी हमें क्लीनिंग करनी होती हैं अपनी। तो एक क्लीनिंग वर्क रहता है और एक हीलिंग वर्क रहता है। जैसे कि अगर आपको चोट लगती है, मान लीजिए कभी चोट लगी है आपको, तो आप क्या करते हैं? पहले उसको डेटॉल से साफ़ करते हैं और उसके बाद उसको हीलिंग के लिए मेडिसिन उसको लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पट्टी लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले क्लीनिंग करनी होती है हमें। तो क्लीनिंग में एक तो कार्मिक क्लीनिंग सबसे बड़ी चीज़ है। ये टॉपिक्स मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको। ठीक है, इस वीडियो में ये टॉपिक रहेंगे, ये मैं क्लियर करूँगी क्या क्या है। उसके बाद मैं आपको डेली प्रोग्राम क्या करना है आपको वो बताऊँगी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसमें और ऐड होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को मैं डिटेल में क्लियर करके सब चीज़ें लूँगी। कुछ की मेरी वीडियो पहले बनी हुई है, उनके लिंक दे दूँगी, और उसके अलावा ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या और चीज़ें हैं उन्हें क्लियर करूँगी। यहाँ मैं सिर्फ अभी इतना बता रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये शिवरात्रि तक की मेरी साधना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो आपको क्या है कि इसका मैं जो डेली वर्क है उसका एक मेडिटेशन सोच रही थी आज मैं बना के दे दूँगी, जिससे कि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। और फिर उस आपके इनर वर्क में डेली काम बढ़ेगा। अभी तक हमारा थ्योरी पार्ट चल रहा है, तो उस चीज़ को, लेकिन ये नहीं है कि सारा काम आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में ही करना है। आप पूरे दिन में अपने इस काम को बांध सकते हैं। पहली बात, अगर आपने रेकी नहीं किया है तो रेकी का फर्स्ट लेवल तो एटलीस्ट कर ही लीजिए। और उसके बाद एक ट्विन फ्लेम रेकी कराऊंगी मैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए करने के लिए। तो वो स्टेप आएंगे, तो यही मैं कह रही हूँ कि वर्क आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था 1-1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना होता है कि पहले तो हमें कार्मिक हीलिंग, यहाँ क्लीनिंग साइड पे देखिए, कार्मिक क्लीनिंग करना होता है। और कार्मिक क्लीनिंग सिर्फ जो हमें लग रहा है कि हमारा कार्मिक है वो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम उसकी जब ये एक्सप्लेन आएगा, तीसरी या चौथी वीडियो आएगी इसके बाद से। अब ये अभी के वीडियो में ये क्लियर कर रही हूँ मैं, फिर मैं उसका शायद से गाइडेड बना के दूँगी आप लोगों को। और फिर उसके बाद आपको मैं एक वीडियो दूँगी जिसमें ये कार्मिक के बाद देना चाहिए वो वीडियो, कि मैरिज और ट्विन फ्लेम का क्या रिलेशन है। और उसके बाद हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे और उसके साथ वर्क क्या करना है वो भी बताऊंगी मैं। ओके, तो ये प्लान रहेगा। तो अभी हम ये समझ लेते हैं। तो एक तो कार्मिक क्लीनिंग करनी होती है हमको, एक इनर चाइल्ड क्लीनिंग करनी होती है। इनर चाइल्ड को वैसे हम हील करते हैं, लेकिन अगर क्लीनिंग करके करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायरेक्टली आप अगर चोट पे दवाई लगा दो, उसे बंद कर दो, तो क्या होता है कि जो कीटाणु होते हैं अंदर वो और भी ज़्यादा नुकसान करने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर वो हील होने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि पहले वो कीटाणु मरेंगे वो। तो इससे अच्छा पहले क्या होता है, हम डेटॉल से उसे क्लीन करते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे पहले क्लीनिंग करना है, यानी कि कोड कटिंग करना है कोई सिचुएशन से, किसी पर्सन से। ठीक है, और एक कोड कटिंग हमारा और भी रहता है वहाँ, वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी अभी, क्योंकि यहाँ बोलूँगी तो आप लोग भाग जाएंगे मेरे कोर्स में से। ठीक है, फिर है वाउंड। कोई भी वाउंड हमारी ज़िंदगी में भरा हुआ है इस जन्म में, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें ज़्यादातर आपको स्टार्टिंग से कुछ ऐसी जर्नी दी जाती है जिसमें आपको को क्रेविंग हो, आपके अंदर जो है आपको तकलीफ़ें दिखें, जिसकी वजह से आप अपना सॉल्यूशन निकालने और इसमें आए। जैसे कि कईयों का पेरेंट्स के साथ रहता है, कई तरह के इस तरह की जर्नी रहती है। फिर उस वाउंड को हील करना जो है वो ज़रूरी रहता है।
और सोल वाउंड, जो सोल वाउंड मतलब जो पिछले जन्म के एक तो होते हैं कार्मिक कि हमने किसी के साथ बुरा किया वो हो गया, एक वो होता है कि किसी ने हमारे साथ किया और वो हमारी आत्मा पे एक घाव बनकर लग गए हैं, ठीक है। फिर होता है पितृदोष, एक होता है पितृदोष क्या होता है, ये सब भी है। एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर कर्मा क्या है, देखिए इसमें से कुछ टॉपिक की मैंने वीडियो बना रखी हैं, वो मैं ट्विन फ्लेम जो प्लेलिस्ट है ना उसमें ऐड कर दूंगी। जैसे पितृदोष का मेरा बना हुआ है, इनर चाइल्ड क्या है, क्यों हील करना चाहिए, उसका भी मेरा बना हुआ है, तो ये मैं उसमें ऐड कर दूंगी। वैसे मेरा कार्मिक का भी बना हुआ है, लेकिन वो भी मैं ऐड करूँगी, लेकिन मैं अभी इसका अलग वीडियो भी बनाऊँगी क्योंकि उसमें आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ और समझाना रह जाएगा। एंसेस्टर कर्मा, एंसेस्टर कर्मा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी को के अपने कर्मा बहुत कम है पहले के, लेकिन उसे सीखना बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 2 क्लास पढ़नी है, हमको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम और क्लास को भी 2 क्लास को एक साथ कर लेते हैं। पहले ज़माने में होता था ना कि बच्चा बहुत होशियार है ना, उसको चलो 1 क्लास तो वो कर ही रहा है, उसके साथ में दूसरी क्लास का भी पढ़ाई करा के और 2 क्लास पास करा देते थे, एज अगर होती थी तो इस टाइप का कुछ होता था। तो वही चीज़ इसमें भी है कि अगर किसी सोल को बहुत ज़्यादा अपना आप को जल्दी हील करना है, तो वो क्या करती है कि अपने कर्म अगर उसके कम हैं, उसको लेसन पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके कर्मास को ले लेती है। जैसे मान लीजिए कि किसी की परदादी थी, उसको जो है उसकी सोल पर कुछ घाव लगा हुआ है, वो उसे हील कर रही है, लेकिन वो इतना हील नहीं कर पा रही, कई जन्म ले रही है उसको हील करने के लिए। तो ये सोल जो है, आप सोल हैं मान लीजिए, आप उनको ले लेते हैं कि चलो मैं आपका ये घाव हील कर दूँगा, तो वो कर्मा आप ले लेते हैं। तो एंसेस्टर कर्मा जो है, इसको हम बैगेज कर्मा भी बोलते हैं, तो वो ले लेते हैं ज़्यादा, जिसको ज़्यादा सीखना होता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी से कुछ सीखते हैं, कुछ काम कराना होता है, हम क्या करते हैं कि हम उसको कहते हैं कि चलो ये काम मैं तुम्हारा कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि कई लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि अपना काम दूसरे से ही करा लेना है, चल भाई ये कर दे, ये कर दे, कर दे। कईयों का क्या मेंटेलिटी होती है, क्यों मैं किसी को बार बार बोलूँ, मैं खुद वो काम सीख लूँ, ठीक है। तो वो काम सीख लूँ, अब मेरे डेली लाइफ का वो काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को शौक है सीखने का, तो मैं उस चीज़ को सीख लूँगी। तो इसी तरह से वो अपने किसी और के कर्मास को ले लेते हैं। सोल बर्डन, आपकी सोल पे एक होता है घाव, ठीक है, किसी ने घाव दिया। एक होता है बर्डन कि आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ टाइम में एक काम करना चाहते थे, आप कर नहीं पाए उस काम को, तो वो बर्डन आपके जीवन में आ गया, ठीक है। अब है हीलिंग। आप देखिए पहली बात यहाँ पे इनर चाइल्ड का हमने पढ़ा, उसको हील करना होगा, ठीक है। एक होता है सेल्फ लव। जब तक इंसान खुद से प्रेम नहीं करता तब वैसे मैं इसको पूरा क्लियर अच्छे से करूँगी। सेल्फ लव रेकी भी मैंने दिया हुआ है फ्री मेरे चैनल पर, ठीक है। तो सेल्फ लव क्या होता है कि हमारे अंदर ही दोनों चीज़ें हैं, मेल एनर्जी भी है, फीमेल एनर्जी, लेकिन हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इसलिए हम वही चीज़, वही प्यार बाहर ढूंढते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि वो हमारे अंदर है, तो हम खुद से प्रेम करने लगते हैं। खुद से प्रेम का मतलब सेल्फिश नहीं है। खुद से प्रेम का मतलब ये होता है कि हमें किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनर चाइल्ड को हील करना, जो वाउंड्स हम यहाँ पे देखे, उन वाउंड्स को हील करना, और कुछ चीज़ों को बैलेंस करना रहता है, जिससे हमारा शरीर, हमारी ज़िंदगी, हमारा इमोशंस चलते हैं। जैसे मेल फीमेल एनर्जी हमारे अंदर की, 5 एलिमेंट की एनर्जी, चक्रास की एनर्जी, ओरा की लेयर्स की एनर्जी, वो मैंने लिखा नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्लीनिंग हीलिंग करने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है। इम्प्रूवमेंट मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट सिर्फ 2-3 चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिख दूँगी तो क्या कि जैसे बच्चे को बहुत सारा होमवर्क दे दो तो वो डर जाता है ना, तो वो चीज़ हो जाएगी। ये हम फिर लास्ट में करेंगे। अनकंडीशनल लव सीखना होता है हमें। अंडरस्टैंडिंग एट स्पिरिट लेवल पे हमें अंडरस्टैंडिंग सीखनी होती है। भगवान को खुद में पाने की जर्नी है ये। तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ।
ठीक है। और डेली प्रोग्राम जो है वो क्या करना है, एक तो सेक्रेड बाथ लेना है, ठीक है, ब्रीथिंग करनी है, फिर फॉरगिवनेस का करना है, ग्रेटिट्यूड का करना है, एंजल प्रेयर करनी है, और ट्विन फ्लेम रेकी मैं कराऊंगी वो करना है। इतना पार्ट आपको करना है। लेकिन मैं जो आपको मेडिटेशन वो बना के दूंगी विद अफर्मेशंस, वो रहेगा यहाँ तक का, एंजल प्रेयर तक का, ठीक है। तो इसमें हमें फॉरगिवनेस, क्योंकि फॉरगिवनेस हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अगर किसी और के मन का बोझ हम लेके चल रहे हैं, वो इंसान तो मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बोला और आपको बुरा लगा हुआ है, वो तो भूल गया, लेकिन याद तो आपको है, दुख तो आप पा रहे हैं। तो अपने आप को शांति देने के लिए दूसरे को माफ़ करना है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड से हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, जो चीज़ें हमारे पास है। आप देखिए, कभी भी नोट कीजिए, जब आप बचपन से लेके अभी तक की आपको भले ऐसे लगता हो हमारा जीवन बहुत ख़राब था, लेकिन अगर आप बचपन से लेके अभी तक एक चीज़ याद करने लगेंगे ना कि मैं कोई एक चीज़ तो होगी मेरे जीवन में जिसके लिए मैं धन्यवाद कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें कई आपके सामने आने लग जाएंगी। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब हम दूसरों की तकलीफ़ को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम तो बहुत लकी हैं। तो ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में है। तो इस चीज़ को लेकर मैं एक आपको मेडिटेशन बना के दे दूँगी इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद हम आगे की चीज़ों को क्लियर करना चालू करेंगे, ओके। और इस वीडियो को फीस के रूप में आगे ज़रूर शेयर कीजिए आप। तो मैं हर वीडियो में बोलती नहीं हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है वो अपने वीडियो पे ही रहता है, अपने कंटेंट पे रहता है। कभी कभी याद आता है तो बोल देती हूँ, लेकिन मेरी हर वीडियो की फ़ीस यही रहती है, उसे आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हील हों। थैंक यू एवरीवन।